हेलो एनिमल लवर्स। स्वागत है आपका द एनिमे वर्ल्ड चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बटलर पब्लिक स्कूल आर्क एपिसोड 2 को। चलो एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में सेबेस्टियन बताता है कि हाउस मास्टर बनना बहुत आसान था, लेकिन यंग मास्टर ने मुझे उनका काम पकड़ा रखा है, जैसे कि बुक संभालो, प्लेटन के बटन को ठीक करो, इनके लिए चाय के साथ एक पुडिंग लेके आओ और एक मेरे लिए भी। क्रिस्टिन कहता है उन्हें सारा काम दे दिया है क्योंकि उनको पता है सब काम मुझे तो करना है, तो वो एक एक करके सारा काम बखूबी से निपटाने लगता है। बुक जमाता है, कपड़े का इस्त्री करके रखता है और साथ में चाय के साथ पुडिंग बनाने का भी काम करता है और एक उन यंग मास्टर के लिए भी बना देता है। काम खत्म होने के बाद सेबेस्टियन फर्स्ट ईयर की क्लास लेने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ मैकबर्लन कहता है कि तुम पूरा दिन ये काम करके थक जाते होगे ना। मेरा तो पूरा टाइम बटन लगाते लगाते ही खत्म हो जाता है। तो फैंटम हाई कहता है कि मेरे पास इस काम को जल्दी निपटाने का एक ट्रिक है, तुम्हें भी एक दिन कभी बताऊंगा। मैकबर्लन ये सुन के कहता है कि ये बात तुम मुझे जल्दी बता देना, तुम तो पढ़ाई भी अच्छे करते हो, तुम बहुत अमेजिंग हो फैंटम हाई। तो फैंटम हाई कहता है लकीली जो मैंने पढ़ा था वही उस टेस्ट में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस पर मैकबर्लन कहता है कि तुम्हें जल्दी किसी न किसी का प्रपोजल मिल जाएगा दर्ज बनाने के लिए, शायद से तुम्हें क्लेटन ही दर्ज बना ले। फैंटम हाई कहता है कि ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तभी वहाँ डिमन सेबेस्टियन क्लास लेने के लिए फर्स्ट ईयर में आ जाता है। फिर फैंटम हाई मन में कहता है कि मैंने 10 बनने के लिए बहुत कुछ किया है, ये तो होना ही होगा। दूसरी तरफ प्रीफो के मिलने वाली जगह पर चारों प्रीफेक्ट मौजूद होते हैं, उनके साथ उनके दर्श भी होते हैं जो उनके लिए उनकी सेवा कर रहे होते हैं। रेड हाउस के कैप्टन के दर्श उनके लिए चाय बना के लाया होता है और कहता है कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो वो उसे कहते हैं हाँ मैं चाय पीना पसंद करूंगा। रेड हाउस का कैप्टन कहता है मॉरिस तुम्हारे हाथ की चाय का कमाल नहीं, इसमें कुछ अलग ही ख्वाब है। तो वो कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी ग्रीन हाउस कैप्टन कहते हैं कि वो जो नया सुना है वो कमाल का है। तो रेड हाउस का कैप्टन इस पर जवाब देता है कि वो लॉरेंस का नन्ना मुन्ना क्लेटन, इस पर तुम्हारा क्या कहना है उस नए लड़के के बारे में। इस पर क्लेटन कहता है कि है तो वो कमाल का, वो अपना काम जल्दी और सफाई से करता है, और यही नहीं वो इतनी सफाई से करता है कि पूछो मत, और कि चाय में एक फैन से जैसा एक जादू है। ग्रीनहाउस का कैप्टन कहता है कि वो तो इतना अमीर है, उसे ये सब काम क्यों आता है। तो दूसरी तरफ लोग उससे कहते हैं कि वो उसकी हॉबी है, शायद इसी वजह से उस दिन वो हाउस में आया था। ये सुनकर ब्लू हाउस का कैप्टन कहता है क्या वो तुम्हारे हाउस में आया, पर ऐसा आना तो मंजूर ही नहीं है, पर वो आया था क्योंकि उसके आंख में पत्ती थी और वो यकीनन वही था। सारा काम होने के बाद भी फैंटम हाइट घूम कैसे सकता है, वाइट वुल्फ कर क्या रहा था। अगर वो इतना ही कमाल का है तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हाउस में आए। तभी ग्रीन हाउस के कैप्टन का डच कहता है कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मुझे अनुमति है। तब ग्रीन हाउस का कैप्टन अपने डच से कहता है जरा जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तब ये सुनकर उसका डच कहता है कि ठीक है सर, मैं आपको जल्दी इसके बारे में बताता हूँ। वो जो नया लड़का है उसका नाम सीरियल फैंटम हाई तो नहीं, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी बहन का मंगेतर है और वो बहुत अच्छा है। यकीन नहीं होता उसने यहाँ वेस्टर्न पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया है। पर्पल हाउस का डच कहता है कि सारे बच्चे यही तो करने आते हैं। फैंटम हाई मेरे साथ कैंटनिया में था जो डूब गई थी, क्या ये बात सच है, तो मैं उससे ये कहानी सुनना चाहूंगा। तब इस बात सुनकर ग्रीन हाउस का कैप्टन कहता है पता ना उसमें कितने लोग डूब के मर गए थे, ये पूछना सही नहीं होगा। मैं बस उसके सफर की कहानियां सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। घिसी पिटी कहानियां सुनकर अब मैं बोर होने लगा हूँ, अब मुझे कुछ नया चाहिए। और क्या जो वो लजीज खाना बनाता है किसी को नहीं खाना, सच में। पर अगर इतने बड़े लोगों के बीच उसे लाएंगे उसे घबराहट नहीं होगी। अभी ग्रीन हार्ट का डच कहता है कि यह एक अच्छा आइडिया है, मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊंगा, भले ही वो परिवार का हिस्सा हो पर मैं उसके साथ सख्ती से ही पेश आऊंगा, बिल्कुल। और एक और बात, उसके पिताजी के गुजरने के बाद उसने अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं उसकी तारीफ करता हूँ। सिर्फ भरोसे वाले ने सिफारिश की है, हमें ये माननी होगी। क्या कहते हो, उसे बुला लें। ठीक है मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो ताकि ये अच्छा होगा। ये तय रहा, उसे 2 बजे यहाँ पे बुलाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दूसरी तरफ एक बच्चा दौड़कर सीरियल फैंटम हाई और मैकबर्लन के पास आके कहता है कि कोल सर बुला रहे, मैंने पहली बार उससे बात की है। फैंटम हाई कहता है कि ये कोल सर कौन है। कोल सर तुम उन्हें नहीं जानते, वो रेड हाउस के कैप्टन का डच है, जानते हो वो इस कॉलेज के सबसे सुंदर लड़के हैं, पर मैं उनसे कभी नहीं मिला, जाके मिल के आओ। और सीरियल फैंटम हाई उनके पास जाता है। तब रेड हाउस का डच कहता है कि तुम ही हो ना फैंटम हाई, मैं हूँ वायलेट फोर्स हाउस का डच और मैं हूँ फैंटम हाई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फैंटम हाई कहता है क्या आपको मुझसे कुछ काम था। हाँ बिल्कुल, मुझे प्रीफेक्ट को तुमसे बहुत जरूरी काम है। अरे डच स्वयं में मिलते हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं,
क्या तुम वहां पर आना पसंद करोगे सिविल फैंटम हाई? फैंटम हाई मन में कहता है, बढ़िया, इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा फ्री फोर्ट के पास आने का। जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी उनसे मिलने में। इसमें तुम वहां आओगे? मुझे बहुत खुशी होगी तुम अगर वहां पे आए। तो तेरा शाम 4 बजे तुम्हें वहां पे बुलाया है, ठीक है? शाम 4 बजे वहां पर पहुंच जाना, भूलना मत। स्कूल के जाने के बाद फैंटम आई अपनी इविल स्माइल के साथ उसे देखता है। फैंटम आई को पीछे से कुछ आवाज आती है और वो देखता है पीछे मुड़कर तो कुछ बच्चे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, क्या बात है फैंटम आई? इसी रात को डीमन सेबेस्टियन एक बच्चे को पढ़ा रहा होता है कि तुमने इसका अनुवाद गलत तरीके से किया है। ये एक ऐसी गलती है कि इसे कोई भी बार बार दोहराएगा, देखना ये गलती बार बार ना हो। तो बच्चा उसे कहता है, इसका अनुवाद समझ गया हूँ, थैंक यू मास्टर मिकेलस, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मास्टर मिकेलस उसे कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, बाय बाय। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है और कोई बच्चा बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मास्टर मिकेलस कहते हैं, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। जस्ट से सीएल फैंटम आई दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और कहता है, आप तो काफी लोकप्रिय हो गए मास्टर मिकेलस। सबका कहना है मैं एक अच्छा टीचर हूँ और अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ और मैं भी उनको आपके पढ़ाने के तरीके के बारे में बताना जरूर चाहूंगा। कल शाम 4 बजे मुझे प्रीफेड की मीटिंग में बुलाया गया है। हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, ये बात मैंने सुनी है। ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रीफेड और उसके चमचों को मैं पसंद आऊँ। मुझे लगता है चाय और नाश्ते की बात करनी चाहती है। सेबेस्टियन कहता है, हाँ आपने सही कहा, बस ये समझ नहीं आ रहा मुझे उन बच्चों के लिए चाय क्यों लेके जानी पड़ेगी। तो सेबेस्टियन कहता है, ये काम इतना भी बुरा नहीं, वरना आपको मिठाई के डिब्बे में रिश्वत देनी पड़ती। शुक्र मनाइए, आपका चाय और मिठाई से काम चल रहा है। एक दिक्कत है, कल मुझे इस क्रिकेटर को सुपरवाइजर करने के लिए जाना पड़ेगा। तब सीएल फैंटम इस पर कहता है, न्योता जंग के लिए नहीं दिया गया है, ये अकेले मैं संभाल सकता हूँ। इसके बदले तुम्हारे लिए हुक्म है कि तुम ऐसा कुछ बनाओ कि प्रीफेड इसे खाकर पागल हो जाए। काम हो जाएगा माय लॉर्ड। तभी दरवाजे से फिर से नॉक नॉक होती है और एक बच्चा बोलता है, मुझे एक लेसन में आपकी मदद चाहिए मास्टर मिकेलस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब सेबेस्टियन कहता है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तभी सीएल फैंटम कहता है, क्या मुझे सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएल फैंटम अपने डेविल स्माइल में कहता है, अब मैं चलता हूँ मास्टर मिकेलस। मिकेलस पर जवाब देता है, हाँ तुम जा सकते हो। अब फैंटम गुड नाइट कह के कमरे से चला जाता है। अगले दिन P4 के मेंबर बहुत गुस्सा थे क्योंकि फैंटम आई लेट आया था। फैंटम आई को ये पता नहीं था कि ये गुस्सा क्यों हो रहे थे। वो गुस्सा है क्या हुआ? तब सब उसे डांटने लगते हैं, कहा था तुम्हारी मीटिंग 2 बजे है और तुम 4 बजे आ रहे हो। क्या 2 बजे? मुझे तो 4 बजे कहा गया था। तब रेड हाउस का दच कहता है, मैंने तो 2 बजे बुलाया था, तुमने गलत सुना है। तब फैंटम आई मन में कहता है, तो ये 40 की थी, मुझे पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस का दच कहता है, बेवजह बहाने मत बनाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। फैंटम आई मन में कहता है, एडवर्ड मुझे ये तो पता था ये वेस्टर्न में है, लेकिन ये प्रीफेड का डच है, ये मुझे क्यों नहीं पता था। मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी सीएल, तुमने तो सीनियर्स का मजाक बना के रख दिया है, दफा हो जाओ। फैंटम आई गुस्से में टोकरी फेंक के कहता है, धक तेरी की, अच्छा फंसाया उसने, इसलिए मैं लोगों की बातों में विश्वास नहीं रखता, मुझे दोगले लोगों से नफरत है। अब मैं क्या करूं? तब सेबेस्टियन कहता है, अरे अरे शांत हो जाइए, आपने उसे बच्चा समझकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, जिससे लोग अक्सर जला करते हैं, और ऐसा आपके साथ पहली बार कहाँ हुआ है, ये तो बहुत बार हुआ है। तब सेबेस्टियन कहता है, क्या आप अपने भाई को समझा पाओगे? तब फैंटम कहता है, उन जैसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता, बेवकूफ है, वजह कोई भी हो, मुझसे गड़बड़ हुई है। सेबेस्टियन कहता है, तो क्या आप इसे ऐसे ही जाने देंगे? सीएल फैंटम कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उन प्रीफेड का दिल जरूर जीतूंगा और उस कॉल को उसकी किए की जगह जरूर दी जाएगी। तुमने मेरी मेहनत बर्बाद की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मॉरिस कॉल, मॉरिस कॉल। मुझे लगता है उसको झूठ बोलना बुरा आम बात है। तब सेबेस्टियन पूछता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है? तुमने मॉरिस कॉल के हाथों पर गौर किया? डीमन सेबेस्टियन कहता है, हाथों पर? सीएल फैंटम कहता है कि सीनियर के लिए काम करने की वजह से डचेस के हाथ काफी सख्त हो जाते हैं, लेकिन कॉल का हाथ फॉर्म गुलाब जैसे कोमल है। इसका मतलब कि वो भी आपकी तरह किसी की मदद ले रहा है। आपकी तरह बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके हाव भाव और झूठ बोलने के तरीके को देख कर मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल साफ है। सेबेस्टियन कहता है, वैसे भी एक इंसान अपने जैसे इंसान को जरूर पहचान लेता है। अगर मैंने ठान लिया तो उसका झूठ सबके सामने लेकर आऊंगा और मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। सेबेस्टियन, ऐसे और विद्यार्थी ढूंढो जिनके साथ उसने ऐसी चाल चली है और उसके काम करने के तरीके पर नजर रखो। ठीक है, हो जाएगा। अगली सुबह फर्स्ट ईयर की क्लास में, जहाँ पर सारे बच्चे ये कह रहे थे कि इसके साथ P4 की मीटिंग थी, लेकिन इसने वो तोड़ दी।
जो साफ है, फ्री फोर्ड का उससे ज्यादा प्रभाव है जितना मैंने सोचा था। मेरे पास गवाही देने वाले को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ये काम कैसे होगा मुझे पता नहीं। दूसरी तरफ कोल 2 स्टूडेंट के साथ में था। कोल से कहते हैं हमने वो काम कर दिया जो आपने हमसे कहा था। उन दोनों स्टूडेंट को कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा काम कर दिया। शायद मुझे भी किसी डच की जरूरत पड़ सकती है। मैं तुम दोनों में से एक को चुनूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। और ये बात हमारे बीच में रहे। ये सब होते हुए सेबेस्टियन देख रहा था। सेबेस्टियन खिड़की से रेड हाउस के अंदर झांक रहा था, जहाँ पर कोल ने वो डॉक्यूमेंट दिए जो उन बच्चों ने उसे लाके दिए थे। रेड हाउस का कैप्टन कहता है तो काफी तेज हो तुम, वो काम इतनी सफाई से कैसे करते हो, बहुत ही बढ़िया। तुम्हारा काम रोज की तरह काबिले तारीफ है। पर आप ये बताइए चाय के साथ आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो रेड हाउस का कैप्टन कह रहा है यार सोचने दो, तुम्हारे हाथ से बना एप्पल पाई केक मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम वो ला सकते हो? समझो ये काम हो गया। इसी तरह सेबेस्टियन कोल के रूम की जासूसी कर रहा था और फैंटम हाई कोल का पीछा करते हुए रेड हाउस के मेन गेट पर पहुंच जाता है। गेट के बाद चौकीदारों को देखकर सीरियस फैंटम हाई कहता है इसने बोर्डिंग हाउस में चौकीदार रखे हैं। ये लीजिए रेडमैन सर, ये आपका एप्पल पाई केक, इसके साथ मैंने आप उबा टीवी लेकर आया हूँ, इसे दूध के साथ पीजिए। तो इस पे वायलेट वुल्फ हाउस का डच कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम इतना सब कुछ बनाते हो। और कहता है रेडमैन सर के लिए ये सब करना मेरा फर्ज बनता है। और ये सब होते हुए सेबेस्टियन पानी के अंदर से देख रहा होता है। अगले दिन एक बच्चा एक लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहा होता है। वो काफी ऊपर होती है, उसका हाथ पहुंच नहीं रहा होता है। मास्टर मिकेलेस वहां पे आते हैं और उस बुक को हाथ लगा कर कहते हैं बेटा ये काफी एडवांस किताबें हैं, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? मास्टर मिकेलेस उसे किताब देकर कहते हैं तुम कौन से ईयर में हो? तब स्टूडेंट जवाब देता है मैं सेकंड ईयर में हूँ, मेरा नाम मार्कोट है। इस पर मास्टर मिकेलेस कहते हैं सेकंड ईयर में काफी रोचक बात है, क्योंकि जर्मन में हेगल पढ़ने वाले बहुत कम ही बच्चे हैं, लगता है तुम काफी समझदार हो। तो वो बच्चा कहता है ऐसा नहीं है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है बस। तो मास्टर मिकेलेस कहते हैं तुम मुझे परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तुम इस बारे में मुझे बता सकते हो। वो दोनों कॉन्फ्रेंसिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ वो स्टूडेंट कहता है कोल ने मुझे सॉन का इन्विटेशन दिया था, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला, और जब इन्विटेशन खत्म हो गया तो वो मेरे देश पे कैसे आ गया मुझे नहीं पता। सच में ये सच कह रहा हूँ, स्कूल के सारे बच्चे मुझे झूठा समझते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस दौर से गुजरे होगे और मैं तुमसे इसलिए माफी मांगता हूँ, और ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। प्रार्थना करो मेरे बच्चे, ये गर्लफ्रेंड है जो एक दिन दूर हो जाएगी। सेबेस्टियन बताता है कि मुझे मोइस के साल के शिकार हुए 4 बच्चे मिले हैं। फिर सीरियल फैंटम हाई कहता है मुझे लगा ही था। आगे बताता है कि वो अपने डच के काम दूसरे बच्चों से ही कराता है, जैसे उसके बनाया हो एप्पल पाई केक, वो भी किसी और द्वारा बनाया जाता है। उसे बनाने के लिए घंटों तक उसे फ्रिज में रखा जाता है और उसे एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। फैंटम हाई कहता है कि वो रेड हाउस में क्या करता है मुझे इसकी जानकारी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास मेरे ही काफी काम है, इसलिए तुम वो काम नहीं कर सकते। रेड हाउस पर निगरानी के लिए मुझे कोई और साथी चाहिए होगा, क्योंकि वो डेरिक का असली हाउस था। लेकिन स्कूल में एक और स्टूडेंट के लिए जगह बनाना आसान नहीं होगा, इससे लोगों को आप पर शक होगा। अगर उसे एडमिशन मिल भी गया तो भी वो अपना हाउस नहीं चुन पाएगा। आपका सोशल स्टेटस और आपकी छवि बहुत मान्य रखती है। हाँ मैं ये जानता हूँ, आदर्श फॉक्स हाउस बेहद अमीर और ऊंचे घराने के लिए है। ऐसा कौन है जो इतना अमीर होगा तो बिना वैकेंसी के यहाँ एडमिशन मिल जाए? तभी उन दोनों को एक नाम का ख्याल आता है। एक इंसान का अभी मुझे ख्याल आया, लगता है मुझे मजबूरन उसे ही बुलाना होगा। जिस लड़के की तलाश है यकीनन वो हो सकता है, लेकिन वो औरत से बहुत अलग है। फैंटम हाई काफी सोच रहा था। फैंटम हाई कहता है हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।